हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री की घटना चक्र और उसमें हम लोग कर रहे थे बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग 71 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ शब्द का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है इसका वर्णन? ऋग्वेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों का स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। तो वह है सांची। सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसमें भगवान जी के गौतम बुद्ध के रिलेशन मतलब जीवन से कोई रिलेशन नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथी क्रम क्या है? तो कौन सा है मतलब कालानुक्रम? तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐसी ऐतिहासिक स्रोत धमेश स्तूप का काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची और धमेक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्लियर नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनात्मक सिद्धांत है तो किसका है? बौद्ध धर्म का। जो हमारा अनात्मकतावाद है सिद्धांत, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन में अनात्मकवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीतपाद समुदाय सिद्धांत से सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार अस्थिर और क्षणिक है और इसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बौद्ध धर्म में ये कहा गया है संसार अस्थिर है और क्षणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे माने जाते हैं? तो वो है हमारे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्षणिकवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बौद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और नित्य भी नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध स्वयं अस्थायी और क्षणिकत्व में भेद किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण किस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता का होता है एक्सप्लेनेशन परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा पर। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा की जाने लगी। इसके साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो किस राजा के युग में गौतम बुद्ध के देवता के रूप में पूजा जाने लगा?
वो थे कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जिन प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह कौन थी? तो सबसे पहले किसकी प्रतिमा का पूजा किया गया था मानव में? तो वो बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? बी। इसका गौतम बौद्ध धर्म ने रखी थी, गौतम बुद्ध की पूजा करके। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्दा का क्या नाम है? तो वो है धर्मचक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो वो थे कुषाण काल, कनिष्क ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो वो थी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला, तो दो शैलियां थी इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर में हो जाएगा दो दो आंसर सही हो जाएंगे। इसका तो आंसर हो जाएगा ई, ए और बी। तो दो ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती में आह्वान। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति क्या है? तो गुप्त काल की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो किसमें कालांकित है? गुप्त काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन मतलब मैच द फॉलोइंग सही है? परिव्राजक किसको कहा गया है? परिव्राजक, परित्यागी और भ्रमणकारी। तो ये इसका सही हो जाएगा। श्रमण, तो ये उच्च पद प्राप्त पुजारी को कहा गया है, ये गलत है। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो इसका ये सही हो जाए, 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो श्रमण है उसको भिक्षु को बोला गया, परिव्राजक परित्यागी को बोला गया, उपासक हो गया बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और क्योंकि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनों कथन सही है, बट इसका व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित खोटस जनपदों में मल्ल की एक जनपद था, और ये एक संघ राज्य था जिसमें पावा एवं कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल, लोथल किसके लिए कौन सा कथन इसमें सुमेलित है? तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ये सही है। और सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी ये सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये गलत है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, तो ये सही है। तो 1, 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य पदमपाड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघिक द्वारा बुद्ध के देवोत्तरोपण ने
महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो वो है मैत्रेय। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुए करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों के उसके प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति के लिए विलंबित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रितकारी चित्रकारी है। तो ये किसमें है? अजंता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह है। तो क्या है? कार्ले में यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी की जो गुफाएं हैं वहां पर 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? नागार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो बौद्ध दार्शनिक वो कौन था? वो थे हमारे नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध धर्म संप्रदाय के थे? तो किसके थे वो? माध्यमिक के। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का था केंद्र विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो गुप्त काल में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे इसके संस्थापक नालंदा विश्वविद्यालय के। नालंदा विश्वविद्यालय किस के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। तो प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ए। दोनों सही है। नालंदा 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ये सही है। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद भी हो गया था क्योंकि, इसलिए ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे से और कुछ MCQs कवर करेंगे 111 से। तो थैंक यू।